चुनावी दंगल के बाद अगर देखा जाए अब असेंबली में जो है वो दंगल शुरू हो गई है। आपने चुनावी दंगल के बाद जो असेंबली की जो दंगल है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली के अंदर जो दंगल चल रही है वो आप बखूबी देख रहे हैं और उसके अंदर जो तस्वीरें, जो विजुअल्स असेंबली से आ रही वो आप लोग देख रहे हैं। इस असेंबली के अंदर जो दंगल चल रही है, इस दंगल में जो है आर्टिकल 370 को लेकर बिल पेश किया गया है और उसको पास भी कर दिया गया है। उस पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जहां जहां भी है वहां पर जो है जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। आज जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार सुबह से ही आज पटाखे फोड़े जा रहे हैं और खुशी का माहौल है पूरे किश्तवाड़ के अंदर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको बड़े ही जोश और जज्बे के साथ बना रहे हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है यहाँ पर वो लगातार इसका जो यहाँ पार्टी के वर्कर्स हैं वो भी लगातार सुबह से ही मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की जो पहचान को छीना गया है, इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के अंदर इस बिल को पास किया है ये ऐतिहासिक फैसला है। यहाँ पर किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर पर जो डीडीसी चेयरपर्सन है पूजा ठाकुर, वो भी आज प्रेस के साथ खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही मुद्दा रहा है कि जो हमने मैनिफेस्टो में बताया और वो हम करके दिखाएंगे, और उसके साथ साथ बाकी लीडरान जितने भी हैं उन्होंने भी इस पर यहाँ किश्तवाड़ के अंदर जो है उनका साथ दिया और बताया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐतिहासिक फैसला है और इसका हम समर्थन करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर जश्न के दौरान तस्वीरें हैं, क्या कुछ डीडीसी पूजा ठाकुर कह रहे हैं और उनके बाकी जो वर्करान और अहदेदारान क्या कुछ बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कल का एक सुनहरा दिन है पूरे जम्मू और कश्मीर के लिए कि जो एक स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया था वो कल हमारी पार्टी ने जो है असेंबली में फिर से उस रेजोल्यूशन को लाया और स्पीकर साहब की तरफ से वो पास भी हो गया। तो ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सेलिब्रेशन का डे है, क्योंकि जो हमारे ये स्टेटस अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया था और जब ये छीना गया तो लोगों को जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे, क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया गया था जिसमें हमारे रोजगार, हमारी ज़मीनें जो सेफ थी, बट इसके टूटने के बाद आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो निकली, चाहे वो 4th क्लास की हो या बड़ी, उसमें बाहर के लोग भी जो थे उनको एंटरटेन किया जाता था और जिसमें कि हमारे जो हमारी जनरेशन थी बहुत ज़्यादा जो थी उसमें इमोशनली जो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, क्योंकि जिस नौकरी पे, जिस ज़मीन पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक था, वहाँ पे बाहर के लोग भी आके उस पर जो है कब्जा जमा रहे थे। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए खुशी का दिन है कि हम लोगों को कल जो है ये फिर से हमने उस स्पेशल स्टेटस के लिए आवाज़ उठाई, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बताया गया था कि हमारी सरकार जैसे बनेगी तो इस मैनिफेस्टो पे जो है बात होगी, ये जो रेजोल्यूशन है पास होगा और हमारी सरकार ने ये करके दिखाया। मैं उमर साहब का, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी का और जितने भी MLAs जिन्होंने हमारा साथ, उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी है वो नायडू और नीतीश जी की वजह से है और वो लोग भी अगर उनके साथ है तो इसीलिए कि वो भी एक स्पेशल स्टेटस अपने स्टेट के लिए चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो ये स्पेशल स्टेटस जो कि हम लोगों का हक था, जो हमसे छीना गया था, अगर वो हमें वापस मिलेगा तो इसमें तो मुझे लगता है सबको खुशी होनी चाहिए। खासकर आप देख रहे हैं कि कितनी बेरोजगारी हमारे इस जम्मू कश्मीर में है, तो इससे थोड़ा रिलीफ जो है हमारे यंगस्टर्स को जरूर मिलेगा। बीजेपी MLAs असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है इस रेजोल्यूशन को पास किया गया, इसके ऊपर क्या कहना रहेगा? देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। अगर देखा जाए तो जब 5 अगस्त 2019 को इन लोगों की तरफ से जो है आर्टिकल 370 और 35A को तोड़ा गया था, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जो कहें कि आप उन लोगों ने वो संविधानिक तौर पे तोड़ा, तो वैसा कुछ नहीं था। अचानक से जो है ये अनाउंसमेंट हुई, तो मुझे लगता है कि ये जैसी करनी है वैसी भरनी है। अगर वो लोग ऐसा कर सकते थे तो हम
लोगों को तो पहले से ही पता था कि जब भी हमारी सरकार मेजोरिटी में आएगी तो 370 जो हमारा एक हक है, हमारा जो एक बेसिक राइट था हमारे जम्मू और कश्मीर का, हमें वापस जरूर मिलेगा। और हम लोगों ने जो वादे किए थे अपनी जनता से उसको पूरा करने की ये पहली सीढ़ी थी जो हमने कल पार की। 370 को लेके आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? देखिए 370 एक स्पेशल स्टेटस है, इसमें बीजेपी जो हमेशा से ही वो अलगाव और आतंकवाद की बात करता है, उसमें वैसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने 370 पढ़ा होगा, 35 से पढ़ा होगा, उसको पता है कि 370 जो स्पेशल स्टेटस है हमारा वो किस लिए है, किस चीज के लिए। तो मुझे लगता है बीजेपी का जो एक एजेंडा था, जब भी वो इलेक्शंस में जो है कैंपेनिंग्स करते थे या कोई भी बात करते थे, उनके लिए हमेशा से एक एजेंडा रहा है 370, जो कि अब मुझे लगता है वो भी खत्म हो गया। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब उनको कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम का एक हक है, एक राइट है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है 2019 में है, इसको एब्रोगेट कर दिया गया था। और आपने देखा कि किस तरह से पहले ही सेशन में असेंबली के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, तो उसको डिलीवर किया। पहले ही सेशन में जो है इसके रिजोल्यूशन को लाया गया और स्पीकर साहब ने इसको पास किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वर्कर्स को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को। जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए, उसको डिलीवर करना जो है 15 दिन में ही हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन लाकर उमर साहब ने जो है उस वादे को जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ पूरा किया। जी।